7 जुलाई 2026 को पाकिस्तान की K2 एयरवेज का बोइंग 737 शारजा से कराची के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कराची से सिर्फ 300 किलोमीटर पहले ये अरेबियन सी में क्रैश कर जाता है। लेकिन क्रैश करने से पहले इस फ्लाइट के डेटा में ऐसा क्या था जिसने सबको चौंका दिया, और कैसे 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये जहाज अचानक से 3 किलोमीटर नीचे गहरे समंदर में क्रैश कर जाता है, और क्या वहां से इसका मलबा निकालना मुमकिन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 7 जुलाई को पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन K2 एयरवेज का एक कार्गो प्लेन शारजा से शाम को 6 बजे पाकिस्तान के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कराची में वाक़ है उसके लिए उड़ान भरता है। ये एक मामूल की फ्लाइट थी और ये जहाज खुद 27 साल पुराना था, जिसे सबसे पहले 1999 में रशिया की एक एयरलाइन एरोसॉफ्ट का हिस्सा बनाया गया एज ए पैसेंजर प्लेन के तौर पर, और 2024 में पाकिस्तान की K2 एयरवेज ने इसे अपना हिस्सा बनाया और ये इस एयरवेज का वाहिद जहाज था। इस कार्गो प्लेन में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट, 2 फ्लाइट इंजीनियर्स और एक एयरक्राफ्ट लोडर मौजूद था। ये एक मामूल की फ्लाइट थी जिसने शारजा से उड़ते हुए गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से होते हुए पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 10 बजे के करीब पहुंचना था। लेकिन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस जहाज से किसी किस्म का डिस्ट्रेस सिग्नल किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मौसूल नहीं होता, और ये एक मामूल की फ्लाइट थी। लेकिन कराची से 300 किलोमीटर पहले ये एयरप्लेन कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करता है और इस बात को रिपोर्ट करता है कि उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुका है। लेकिन उस वक्त तक ये जहाज ऑलरेडी कराची जाने वाले रास्ते से डाइवर्ट हो चुका था और पायलट्स को में भी इस बात का इल्म ही नहीं था, और इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही उसे सही कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर कर गाइड कर सकता था, और इसीलिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद मांगते हैं। लेकिन इस डिस्ट्रेस कॉल के सिर्फ 1 मिनट बाद ये एयरप्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे 29,400 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है और इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता खत्म हो जाता है। लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के मुताबिक कम्युनिकेशन लॉस्ट होने के बाद भी ये एयरप्लेन एक दफा फिर से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 7,000 फीट ऊंचा चला जाता है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट इस ऊंचाई को बरकरार नहीं रख पाता और 1 मिनट बाद ही यानी 9:20 पर ये अपनी फाइनल डाइव शुरू करता है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये जहाज अचानक से 400 किलोमीटर की रफ्तार से 3 किलोमीटर गहरे अरेबियन सी में क्रैश कर जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्रू का क्या बना, इसलिए पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एक लार्ज स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करती हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी की PNS जुल्फकार, इसके अलावा मैरीटाइम एसिड्स के अलावा पाकिस्तान का साफ 2000 और सी ईगल जैसे एयरप्लेन भी इस रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मानसून बारिशों की वजह से मौसम खराब था और उस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी टाइम लगा। लेकिन आखिर 12 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू टीमें उस जगह की निशानदेही कर पाती हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, और वहां से इस एयरप्लेन का मलबा इकट्ठा करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन इस एयरप्लेन का एक बड़ा हिस्सा यानी इसका फ्यूजलॉज अभी भी 3 किलोमीटर गहरे पानी में सतह पर मौजूद है और इसका ब्लैक बॉक्स भी अभी तक नहीं मिला। लेकिन इतने गहरे पानी से इस डेटा को रिकवर करना एक खासा मुश्किल काम है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस काम को करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। लेकिन क्रू का अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है।